हमारे सभी भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से अभिनंदन। आज हम अपने एक भाई उत्तम विश्वकर्मा का इंटरव्यू लेंगे। वो हमारे मिनिस्ट्री से कुछ समय से जुड़े हुए हैं और वो लगातार हमारे मैसेजेस भी देखते हैं, वेबसाइट में भी हैं और प्रचार भी करते हैं। वो तो काफ़ी आत्मिक उन्नति हुई है उनकी। तो वो हिंदू परिवार से आए थे, तो वहाँ से उनकी गवाही हम सुनते हैं कि उनका मसीही सफ़र अब तक का कैसा रहा। तो आइए स्वागत करते हैं उत्तम का। उत्तम, आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि आप हिंदू परिवार से थे, हिंदू धर्म में आप पैदा हुए थे, तो ऐसी क्या जरूरत थी कि आप मसीह में आ गए और यीशु मसीह को आपने अपना एकमात्र परमेश्वर और उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया? भैया मुझे सच्चाई जानने का था कि सत्य क्या है। सत्य, क्योंकि मैं अलग अलग मतलब धर्मों से जुड़ा था और लोगों को देखता था ना, आपस में लड़ते हैं उनमें, और उसके बाद में एक दूसरे से, और उसके बाद में मैं कोई रोता था तो मैं भी रो देता था। लेकिन मैं सोचता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर उसके बाद में मेरा शादी होने के बाद मैं केरला चला गया और मैं डिप्रेशन में था। केरला जाने के बाद एक लेडी डॉक्टर था, उन्होंने मुझे बताया कि आपका शादी हो गया। मैं बोला हाँ, क्योंकि मैं जीना नहीं चाह रहा था। क्यों? और उसके बाद में, क्योंकि मैं बहुत टेंशन में था, बहुत टेंशन लेता था इसकी वजह से। और अच्छा। उसके बाद में उन्होंने उन्होंने बोला अपने पत्नी को अपने साथ लेके रहो। फिर उसके बाद मैं मुंबई आ गया, अपने पत्नी को लेके रहने लगा। फिर उसके बाद में एक सेठ के पास काम कर रहा था, वो लेबर जा रहा था चर्च। फिर उसने बोला इसने अपना धर्म चेंज कर लिया। तो मैं भी नहीं जानता था, फिर एक सेठ के पास गया। वो भी सेठ, लेबर लोग बोले अरे ये सेठ ने अपना धर्म चेंज कर लिया। मैंने सेठ से पूछा भाई क्या बात है यीशु मसीह के बारे में, तो उसने अपनी गवाहियां बताई, मैंने सुना और मुझे अच्छा लगा। मैं बोला ठीक है मैं भी आऊंगा। फिर मैं ओके। जब वहां पे, तो आप कह रहे हैं कि जिस सेठ के पास आप काम कर रहे थे वो मसीह में आ गए थे? हम्म, वो भी अच्छा। हिंदू बैकग्राउंड से थे। अच्छा। हम्म। तो फिर उसके बाद में मैं भी जब जाने लगा, अपनी गवाही उन्होंने बताया, तो मेरे मन में क्या है ना, लालच आ गया, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से गवाही बताया कि ये हो गया वो हो गया, तो मैं ऐसा हो गया। लेकिन फिर भी नहीं, मैं लालच सच्चाई नहीं किस बात का जानता। आया आपका? एक ही, ये कौन सा ईश्वर है जो इतना सारा देता है सब कुछ मेरा। ये तो कर्जे में था मैं, मेरा कर्जा ठीक हो गया, मेरा घर हो गया, मेरा वो हो गया। ऐसा अच्छा। मेरा लालच आ गया, क्योंकि मैं ऐसा सक्सेस नहीं था। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि बहुत सारे सांसारिक चीजें मिल गई उस सेठ को, हाँ जो हाँ सुन के हाँ आपके मन में लालच आ गया। हाँ जी। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में मेरी पत्नी को और हमने चर्च गए। चर्च जाने के बाद में मैं एक दो महीना गया। फिर मेरा कुछ फायदा नहीं हुआ, फिर मैं बोला भाई मैं नहीं आऊंगा चर्च। क्योंकि मुझे सच्चाई मालूम नहीं था। अच्छा, तो आप जा रहे थे हाँ कि भाई जब सेठ को मिल गया तो मुझे भी मिलेगा, ये यीशु मसीह सबको हाँ देता है। आपको जब हाँ नहीं हाँ मिला तो आपको लगा कि फिर तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हाँ। तो फिर उसके बाद मैं नहीं गया। मैंने फिर चर्च से फोन आया सेठ का, मैं बोला भाई मैं नहीं आने वाला है, अब नहीं आऊंगा, मेरा कुछ फायदा नहीं हुआ। ओके। तो पहली बार जिस लेबर से मैंने मिला था उसको फोन किया, तो वो फोन किया, तो वो बोलता मैं आता हूँ आपके घर पे। मेरे घर पे आके बताया आपकी दो नाव पे चढ़ोगे तो डूब के मरोगे, कौन सा नाव मतलब क्या खींच हुआ रहा है। इसका, दो नाव पे चढ़ने का? मतलब कि मैं अपने देवी देवताओं को भी मैं पूछता था और चर्च भी जाता था। मुझे मसीहत के बारे में नॉलेज नहीं था। फिर उसके बाद में उसने भी बताया, फिर उसके बाद मेरा मूड में आया, मैं सुबह में सब कुछ अपना लेके एक पेड़ के नीचे रख दिया। मैं बोला अब सब कुछ मैं क्या? जीसस क्राइस्ट को, मतलब मेरी मूर्तियां जो थी वो सब उठा के मैंने एक पेड़ के नीचे रख दिया। मैं बोला अब मैं जीसस क्राइस्ट को मानूंगा और इसके बारे में नॉलेज करूंगा। मतलब आप कह रहे हैं कि आपके दोस्त ने बोला कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, तो आपने अपने धर्म की सारी मूर्तियां उठा के छोड़ दी, ये कहना चाहते हम्म। हैं आप? हाँ जी। तो उसने ऐसा क्या बताया आपको जिसकी वजह से आपने सारी मूर्तियां छोड़ दी? क्योंकि वो बता रहा था कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है और वही है जो हमारे पापों के लिए मरा है, तो आपको क्या ऐसा समझ करके आया उसमें? बताया। उसने ये जब बताया तो मैं भी जाना कि भाई मैं भी तो छोटे मोटे कुछ ना कुछ पाप किए हैं, मेरे पापों का क्या होगा, मेरे पापों का कौन दंड भुगतेगा। ऐसा करके मैं था। लेकिन और उसके बाद लेकिन पापों के लिए तो आप किसी भी धर्म में क्षमा मांग सकते हैं परमेश्वर से, उसके लिए मसीहत में आने की क्या जरूरत है?
मसीहत में आने की जरूरत ये थी भैया कि जैसे मान ले यीशु मसीह जो कि एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, और उसने ही सारे जगत का पाप उठाया, बाकी कोई किसी के लिए मरा नहीं है सिवाय मारने का। पाप उठाया मतलब? हमारे पापों का सारा दंड उसने क्रॉस पे भुगत लिया है। उसने बोला मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, अपना मेरा प्रेम ये रहेगा कि मैं तुम्हारे पापों के लिए मरूंगा, और जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा वो अनंत काल तक जिएगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि केवल यीशु मसीह ने ही सारे मनुष्यों के पापों का दंड भुगता, इसलिए हम्म। साबित होता है कि वही हमसे सबसे ज्यादा प्रेम करता है, और इसलिए हाँ। ही उसी के बताए मार्ग पर चलने से ही उद्धार होगा, और जी। उसी के बलिदान से ही हमारे पापों को क्षमा मिलेगी, ऐसा आपको पता चला? जी भैया, क्योंकि हमारे पाप जो है, हमें जैसे सरकार ने एक कोई गलती करोगे तो उसका एक सजा है ना, तो उसका भी एक सजा है। जब हमने बाइबल पढ़ा तो बाइबल में दिया कि पाप की मजदूरी है मृत्यु, और हम्म। उस मृत्यु का स्वाद प्रभु यीशु मसीह ने चखा, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अच्छा, और ये जी उठने वाली बात पर आपने विश्वास कर लिया? जी। अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या फर्क पड़ा कि आपको समझ आया कि यीशु ने हमारे लिए बलिदान दिया, हमारे पापों के लिए दंड भुगता, और मृत्यु के तीसरे दिन वो अपनी कब्र से जी उठा, जिसको पुनरुत्थान कहते हैं, तो उससे आपके विश्वास में अब क्या फर्क आया? पहले तो आप दो नावों पे चल रहे थे, तो क्या फर्क आया? भैया जिस दिन मेरा उद्धार हुआ ना, मैं बहुत रो रहा था और ये क्या मेरी होता आंखें है, ये खुल गई। उद्धार क्या होता है? उद्धार मतलब होता है जिस दिन आप अपने पापों से मन फिराकर केवल एकमात्र प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता और मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं, उसी क्षण आपका उद्धार हो जाता है, और परमेश्वर अपना एक पवित्र आत्मा दे देता है आपके हृदय में, और आपकी आंखें खुल जाती है जो सांसारिक चीजों से आपको दिखने लगता है कि क्या पाप है। अच्छा, तो उस दिन क्या हुआ? उस दिन क्या, मैं बहुत रो रहा था और मेरी आंखें खुल गई। मेरा जो मोबाइल में मैं गलत वीडियो देख रहा था, पिक्चर देख रहे थे, मेरा ये भी मुझे बेकार लगने लगा कि मैं इसमें बहुत गलत इस्तेमाल कर रहा था, मैं ये मेरी आंखें खुल गई। अच्छा, तो ये कितने साल पहले हुआ? अरे भैया ये 4 साल हो जा रहा है, 4 साल पहले की बात है। तो अचानक जो आज मेरे वीडियो आप देखते थे, जो अश्लील थे, वो आपको समझ आना शुरू हो गया कि ये गलत है? अचानक ऐसी बुद्धि आ गई आपके अंदर? जी। और क्या क्या बदलाव आए? और बदलाव आया भैया कि मैं एक दिन आपका मैं वीडियो देखा कि आप एक हिंदू भाई के भी आपके साथ चर्च में गया था, और उसने पूछा क्या सिगरेट पीना मना है, ऐसा आपके एक संदेश में है। तो आपने बोला कि भाई आपका जो मंदिर है, जो सांसारिक मंदिर, उसमें आप शराब पी सकते हैं। ईश्वर कहता हमारा शरीर ही ये पवित्र आत्मा का घर है, हमारा मंदिर है। तो मैं तम्बाकू खाता था और गुटखे खाता था और दारू पीता था, तो मैं कहता जो अपने आप को नाश करेगा मैं उसे नाश करूंगा। तो मैं वो बात मुझे चुभ गई, क्योंकि जब आपने ऐसा बोला ना, उसी क्षण मैंने अपने वाइफ को बोला देखो, मैं पूरी फेंक दिया तम्बाकू का, और मैं बोला आज के बाद नहीं खाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर ईश्वर रहता है और मैं अपने घर अपने मंदिर को गंदा कर रहा हूँ। इसी क्षण मैंने फेंक दिया। मैं दारू मेरा छूट गया, और गुटखा और तंबाकू सिगरेट सब छूट गया। मेरा जीवन एकदम बदल गया। ओके, तो आप कह रहे हैं कि जिस घड़ी आपने अपने पापों से मन फिराकर यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, उसी हम्म। घड़ी परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा आपको दे दिया आपके अंदर रहने के लिए, यानी जी परमेश्वर भैया। का आत्मा। और परमेश्वर जी। का आत्मा जब मनुष्य के अंदर आ जाता है, तो उसको एक नई सोच, एक नई समझ, एक नई बुद्धि मिलती है, जिससे उसे पाप क्या है ये बिल्कुल स्पष्ट नजर आना शुरू हो जाता है, और सांसारिक चीजें, लालच या भोग विलास, ये सब दिखने लग जाता है कि ये सब गलत है। ऐसी जी बुद्धि भैया। सिर्फ परमेश्वर का आत्मा ही दे सकता है, ये आपको समझ आ गया? जी भैया, मैंने पढ़ा भी, ऐसा लिखा भी है हम्म। कि ईश्वर मनुष्य की बातें मनुष्य जान सकता है, और परमेश्वर की बातें परमेश्वर की आत्मा जान सकता है। हाँ, और परमेश्वर की वही बातें जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आ जाता है तो हमें भी समझा देता है वो। समझा देता है तो जी। उससे आपके जीवन में फर्क आना शुरू हो गया। जी। ठीक है, तो अब आपको ये सच्ची मसीहत समझ आ गई कि ये जी मसीहत सच भैया। में क्या होती है। तो अगर आज मैं आपसे पूछता हूं कि आपका जो पुराना धर्म था, हिंदू धर्म जिसमें आप थे, जिसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी, तो कोई आपसे बोलेगा कि भाई आपने अपनी किताबें पढ़ी नहीं इसलिए आप मसीहत में चले गए? तो भैया मुझे पढ़ने की कोई अब जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं इतना जानता हूँ कि मैं एक पापी था और यीशु मसीह ने ही मेरे पापों का दंड भुगता है, और कोई नहीं भुगता है। मैं इतना तो जानता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन मैंने रामायण, श्री कृष्णा, ये सब कुछ मैंने देखा है। अच्छा,
ये तो मैंने देखा है और मैंने जाना है। ठीक है, तो जब आप हम्म। पहली बार जब आप मसीह को आपने स्वीकार किया और आपने अपने हम्म। धर्म को बिल्कुल छोड़ दिया, हिंदू धर्म जी। को, तो आपके जी। जो माँ बाप थे या रिश्तेदार थे उनको बुरा नहीं लगा? उनको बुरा लगता है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मेरे रिश्तेदार मेरे साथ जाने वाले नहीं है। मेरे पापा को क्षमा दिलाने के लिए वो नहीं जाएंगे, मैं अच्छा, अकेला ही जाऊंगा। मतलब मनुष्य तो अकेला मुझे नहीं पैदा फर्क होता पड़ता, है और अकेला ही मरता है और अकेला ही उसका अकेला ही न्याय मरता होता है। है। उसे जी। परमेश्वर का सामना अकेले करना पड़ता है। इसलिए जी। परमेश्वर सबसे पहले है और बाकी सारे हाँ। रिश्ते नाते उसके बाद आते हैं। जी भैया। तो आपके वाइफ को कैसा लगा था जब आपने बताया कि आप मसीह बन गए हैं? मेरे वाइफ को मैंने जब मैं बोला झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये पाप है, ऐसा वैसा, तो वो लोग मेरे को बोलने लगे, झूठ नहीं बोलोगे तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे? क्योंकि संसार को यही मालूम है कि आगे बढ़ने के लिए झूठ बोलना जरूरी है। अच्छा। मैं कहता हूँ जब मैं कुछ गलत नहीं करूंगा तो मुझे झूठ बोलने की जरूरत क्या है? ओके, तो उनको ये जो दिखाई दिया आपके अंदर परिवर्तन, कि आपका तंबाकू गुटखा शराब सब छूट गया, तो उससे उनके मन में क्या आया? अरे वो बहुत अच्छा हुआ। मेरे ससुराल वालों का भी थोड़ा थोड़ा जीवन बदल गया, वो लोग भी अंधविश्वास से दूर हो गए। उनको अच्छा। भी सच्ची मसीहत के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो गया, वो लोग भी थोड़ा थोड़ा प्रभु की दया से बाइबल पढ़ते हैं। हाँ रीति हाँ। रिवाजों का नहीं, मेरा एक साला है तीसरा नंबर का, वो तो शायद उनकी पत्नी और वो थोड़ा बहुत मानते भी हैं, नहीं तो वो सोखा ओझा में बर्बाद हो गए थे भैया। अच्छा। तो थोड़ा अभी उन लोगों को सच्चाई पता चल गया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मेरा उद्धार किया और मेरे जरिए थोड़ा घर कंडीशन में उनका सुधर गया। मतलब आप कह रहे हैं कि वो ओझा में झाड़ फूक वगैरह में विश्वास रखते थे, हाँ। अंधविश्वास में, वो सब जी। छूट गया उनका? जी। तो जो लोग पहले आपको कहते थे कि आप गलत हो गए, आपने धर्म बदल लिया, गलत किया, वो अब क्या कहते हैं आपके बारे में? नहीं नहीं, वो कहते हैं तो उनको मैं कहता हूँ कहने दीजिए, मुझे नहीं फर्क पड़ता। मेरे दोस्त लोग अभी भी मुझे कहते हैं अरे वो तो बहुत बदल गया, वो सुधर गया। मैं सुनता हूँ दूसरों के उससे। और मेरे भाई भी हैं गांव में, लेकिन वो विश्वास नहीं करते। अभी भी उसमें मेरे माता पिता नहीं है। ओह। हम्म। तो आपका जो जीवन जो चल रहा है, एक तरफ तो मसीह के साथ चल रहा है, तो मसीह हम्म। में आने का मतलब क्या है कि सब काम धंधा सब बंद कर देना चाहिए, सिर्फ बाइबल पढ़ते रहना चाहिए? नहीं, ये गलत बात है। काम नहीं करेंगे तो हम खाएंगे क्या? बाइबल ऐसा नहीं बोलती कि आप काम धंधा छोड़ के मेरे ही पीछे चलो, ये गलत है। समय है, एक समय होता है, समय आप निकाल सकते हो। लोग कहते समय नहीं निकालोगे तो समय आपको मिलेगा नहीं। काम 8 घंटा आदमी करता है, उसके बाद तो पूरा समय है। जो समय आप पिक्चर देखते हो, सीरियल देखते हो, वो समय आप बाइबल पढ़ो। तो हाँ। आपको समय 1 ही घंटा पढ़ो, आधा घंटा पढ़ो। तो मेरा सवाल ये है कि तो काम धंधा भी आप साथ साथ करते रहे, मसीहत हम्म। भी आप सीखते रहे, बाइबल पढ़ते रहे, प्रचार भी करते रहे, विश्वास आपका हम्म। बढ़ता रहा, तो कहीं हम्म। आपके इस प्रभु ने, यीशु मसीह ने आपकी कोई मदद करी आपके आर्थिक जीवन में, कि जहां पर आपका जीवन ठीक से चल सके? परमेश्वर ने मेरा तो मदद किया है भैया, मेरा पूरा विश्वास उस पे हुआ है। क्योंकि मैं लॉकडाउन में मैं ऐसा फंस गया था, कोई निकालने वाला नहीं। लेकिन मेरा विश्वास था कि परमेश्वर ने कहा कि धर्मी को मैं कभी भूखे मरने नहीं दूंगा। मैं मजदूर आदमी काम करने वाला था। लॉकडाउन लग गया, मैं मुंबई में फंसा था, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, मेरे 2 बच्चे थे, उनको दूध चाहिए। लेकिन परमेश्वर, मैं मेरे पत्नी को मैं बोला तुम टेंशन मत लो, परमेश्वर कोई रास्ता खोलेगा। और परमेश्वर की दया से कोई ना कोई मेरे अकाउंट में 1,000 500 ऐसा भेज देता था, तो हमारे घर का खर्चे चलते थे। और मैं 1 महीना 2 महीना रह के फिर गाँव चले गया था। तो मैं हाँ, बोलिए। बोलिए। फिर मैं गांव चला गया तो वहां पे अच्छे से रहा, वापस मैं मुंबई आ गया, मेरी सब स्थिति ठीक हो गई प्रभु की दया से। तो आप कहते हैं कि काम धंधा भी आपका जो है वो परमेश्वर संभालता है, वो देखता है और आपकी जरूरतों को पूरी करता है? जी। जी। एकदम बिंदास। मैं अब बहुत ठीक हूँ। लेकिन मसीहत के बारे में लोग कहते हैं कि ये तो पैसे कमाने का एक धंधा है, ये लोगों से अपने इनकम का 10वां हिस्सा, जिसको दशमांश बोलते हैं, टाइथ बोलते हैं, ऑफरिंग बोलते हैं, ये सब वो लोग लेते रहते हैं, और ये सब एक धंधा बन गया है, एक बिजनेस बन गया है। तो क्या आप भी ऐसा दशमांश सब देते हैं? देखिए भैया, ये गलत बात है जो बोलते हैं कि ये धंधा बन गया है। ये परमेश्वर की आज्ञा है और आदमी अपने खुशी से देता है, अपने खुशी से देता है। जो जिनका कोई सहारा नहीं हो तो उनका मदद हो जाए। हम क्या अन्य धर्म भी देते हैं ना अपने, अपने
जो देवी देवता हैं या पुजारी लोग को, उनको भी मदद करते हैं। तो मसीहत में तो परमेश्वर की आज्ञा है कि हमें एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए। तो ऐसा करने से कोई गलत बात नहीं है, परमेश्वर उससे ज्यादा दे देता है, बिजनेस नहीं है ये। लेकिन आजकल तो इतनी महंगाई हो गई है, तो लोग जो है वो दशमांश क्यों दें? अरे ऐसा कुछ नहीं है, महंगाई को भी परमेश्वर संभाल लेगा, क्योंकि अच्छा, हमारा जीवन थोड़ा सा है, खाने को ही मिला तो वही काफी है। तो पूरा विश्वास है आपको यीशु मसीह पर? एकदम पूरा विश्वास है भैया। और ऐसा क्यों कहते हैं कि भाई आप यीशु मसीह को मानते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अपने हम्म। भगवानों को छोड़ने की क्या जरूरत है? इसका क्या जवाब है आपके पास? देखो भैया, मैं यही जानता हूँ कि अपने भगवानों को छोड़े जरूरत है, क्योंकि एक ही सृष्टि करता है। हम अपने माता पिता के चार बच्चे, तो हमारा एक ही पिता था, चार पिता नहीं था। तो मेरा एक ही बाप है जो मुझे निर्माण किया है, जिसने मुझे सृजा है। मैं उसको जान गया हूँ, मैं उसी को मानूंगा। क्योंकि मैं जो लोग जिस जिस इंसान को ईश्वर ने बनाया, वही इंसान ईश्वर बना रहा है। तो मैं सच्चाई जान गया, इसके लिए मैं आगे कुछ नहीं बोल सकता, और मैं जीसस क्राइस्ट पे ही विश्वास करूंगा। लेकिन लोग तो ये कहते हैं ना कि भाई हाँ, एक ही परमेश्वर है, उसके अलग अलग रूप हैं, चाहे वो राम हो, नहीं कृष्ण हो, अल्लाह हो, या जीसस क्राइस्ट हो। नहीं, ये गलत बात है। उनसे अगर सच्चाई में पूछा जाए तो वो भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जिसने देखा नहीं जिस ईश्वर को, उसको कैसे लोग मान सकते हैं? लोगों का एक विश्वास, एक सच्चा ईश्वर है। अगर वो ईश्वर आके खुद ना बताए कि मैं ही तुम्हारा सृष्टि करता हूँ, तो इंसान को पता कैसे चलेगी? तो किसने बताया आके? खाली जीसस क्राइस्ट ने ही बताया, बाकी कोई धर्मों में किसी ने नहीं बताया कि मैं ही हूं तुम्हारा उद्धार करता। अच्छा। और खाली यीशु हम्म। मसीह ने ही हमारे पापों का दंड भी भुगता, जो सबूत था इस बात भुगता। का कि वो हमसे सबसे अधिक प्रेम करता है और हमें नर्क से बचाना चाहता है। दूसरे किसी ने जी इस प्रेम का सबूत दिया नहीं है, जिसकी वजह से हमें समझ आ जाता है कि हाँ, अगर कोई परमेश्वर होगा तो वो बिल्कुल ऐसा ही होगा। और फिर यीशु मसीह के चरित्र में कोई पाप नहीं था, पूरा जीवन निष्कलंक था, और वो उसने जो बलिदान दिया, वो सिर्फ हमारे लिए पृथ्वी पर आया, वरना उसको जी स्वर्ग से आने की जरूरत नहीं थी। और जी यहाँ पर आकर उसने कोई भोग विलास का जीवन नहीं जिया, किसी राजा के घर में पैदा नहीं हुआ, एक दरिद्र के जी रूप में पैदा हुआ, और सारा जीवन पैदल चलकर प्रचार किया परमेश्वर के राज्य का। इन सब से हमें जी। समझ आता है कि अगर परमेश्वर कोई होगा तो कैसा होगा, जिसकी वजह से हमारा सही बात। विश्वास बढ़ जाता है परमेश्वर पर। जी तो मुझे आपसे जी। पूछना है कि क्या आपकी वाइफ भी यीशु मसीह में है? भैया वो विश्वास करती हैं, लेकिन पूरा उनका विश्वास स्थिर नहीं है। पूरा विश्वास जिस दिन स्थिर हो गया, सब ठीक हो जाएगा प्रभु की दया से। तो क्या अभी वो और मेरे दो बच्चों को नावों भी में चल सिखाती रही हैं। है? नहीं नहीं, दो नाव पे नहीं चलती वो। अच्छा। एक ही नाव पे, जीसस क्राइस्ट पे ही मानती हैं। लेकिन उनका क्या है, किसी का विश्वास ज्यादा हो जाता है, किसी का विश्वास कम। फर्क कितना है। बच्चों को भी सिखाती हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, मैं भी सिखाता हूँ। तो वो अब मसीह में कब आई थी? वो शायद मेरे विश्वास होने के बाद में मेरी वाइफ की सिस्टर ने विश्वास किया। जो मेरी वाइफ की सिस्टर है, उन्होंने विश्वास किया, तो उसके बाद में मेरा वाइफ, जैसे उनके पिताजी साधु थे, तो उन्होंने भी बोला, बताए थे जब वो बचपन में वो लोग साथ में रहते, तो वो बताते थे जो ईश्वर को खोजना चाहे वो शब्द में खोजे। क्योंकि अच्छा। यूहन्ना में ही लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ। तो जो उन्होंने पढ़ा है इस सब बातों को, तो जान गया। उन्होंने बीए किया है मेरा वाइफ ने। तो वो जानती है कि मैं मतलब यीशु ही परमेश्वर है, दूसरा कोई नहीं। तो कभी आपको किसी ने ऐसे नहीं बोला कि भाई तुम तो इसलिए बन गए मसीही क्योंकि तुम्हें कोई पैसा मिला होगा, या कोई नौकरी का लालच दिया होगा, या कोई और लालच दिया होगा? भैया बहुत लोग मिलते हैं, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सच्चाई को नहीं जानते, तो वो कुछ भी बोलेंगे। हमारे देश में तो कि बहुत चलता है ये, कि भाई इनको पैसा देके, हाँ, चावल देके, गेहूं देके इनको मसीह में ले आते हैं। तो आपके साथ तो ऐसा नहीं हुआ? एक बार मैं कल्याण स्टेशन पे मुंबई में पर्चे बांट रहा था। मैं काम के लिए गया और काम गलत हो रहा था, तो मैंने काम बोला, भाई मैं ऐसा नहीं करता। मैं पर्चे बांटने लगा स्टेशन पे। तो एक लड़का आके मेरे को बोलने लगा कि आपके पास काम धंधे नहीं है? क्या काम करता है? मैं बोला टाइल्स का मैं काम करता हूँ। तो बोलता है ठीक है, ये क्या कर रहा है? मैं बोला यीशु मसीह के बारे में लोगों को बता रहा हूँ। हाँ। तो बोलता है तेरे पास काम धंधे नहीं है ये सब, तुझे कितना पैसे मिलते हैं? मैं बोला भाई मैं खुद 1,000 रुपये मेरा एक दिन की हाजिरी है। और उसके बाद में जब बताने लगा, तो मैं वो जाने लगा। मैं बोला इधर आइए, मैं आपसे और बात करूंगा। मैंने खुद बुलाया उनको। मैं बोला भाई नहीं, ये यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, और इसमें पैसे की लेन देन नहीं है, इसमें सच्चाई को जानने का मतलब है।
पैसे से आप किसी का विश्वास नहीं खरीद सकते। आदमी को लालच दिला सकते हो लेकिन विश्वास नहीं खरीद सकते उसका। अच्छा, तो हम्म। आप ये कह रहे हैं कि जिसको भी यीशु मसीह में आना होगा उसको स्वयं अपनी इच्छा से ये समझना होगा कि उसके जीवन में कुछ पाप है, और परमेश्वर पाप के साथ संगति नहीं कर सकता। इसीलिए परमेश्वर को मनुष्य बन के आना पड़ा, ताकि वो हमारे पापों को खत्म करने के लिए, हमें क्षमा करने के लिए, हमारे पाप अपने ऊपर लेकर क्रॉस पर अपना बलिदान दे। और जो भी इस बात पर विश्वास करे कि हाँ, मेरे पापों को यीशु मसीह ने अपने ऊपर लेकर उन्हें खत्म कर दिया और अपना जीवन जो है वो यीशु मसीह को दे दे, ऐसे मनुष्य को परमेश्वर क्षमा कर देता है और उसका उद्धार हो जाता है। उसके बाद जी वो मसीह के वचन पर चलने लगता है, क्योंकि उसे मसीह का आत्मा मिल जाता है। उसकी बुद्धि जी परमेश्वर के जैसे हो जाती है कि परमेश्वर क्या सोचता है उस हिसाब से वो सोचने लगता है। इसलिए उसके जीवन से पाप दूर हो जाते हैं। और यही मसीहत का जो है मुख्य संदेश है आपके हिसाब से। जी। तो और किस तरीके का सताव आपको झेलना पड़ता है जब आप अपने काम जो आप करते हैं टाइल्स का, या कहीं भी जाते हैं रिश्तेदारी में, तो किस तरीके के सताव होते हैं आपके साथ? भैया प्रभु की दया से प्रभु ने आपकी वीडियो देख के और वचन पढ़ के इतना इतना बुद्धि मिल गया है, इतना मैंने छानबीन किया इसमें कि मैं वो लोग चुप हो जाते हैं क्योंकि उनके पास ही जवाब नहीं रहता जो मैं बोलने लगता हूँ। ऐसा है क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा बना ही दिया है कि ऐसा ना हो कि उनके हर एक बातों का जवाब ना दे पाऊं। क्योंकि मैं मेरे गांव में भी था, एक लड़के ने बोला आपके धर्म में आने को कितना पैसा मिलता है। तो मैंने उनको बताया भी भाई इसमें नहीं होता ऐसा पैसा वैसे, तो धीरे धीरे भीड़ जुट गई। तो हमारे गांव में ब्राह्मण होते हैं, वो भाई लोग भी आए और मुस्लिम भाई लोग भी आए। सब लोग कोई LIC एजेंट है, कोई टीचर है, सब लोग जुट गए, मेला लग गया। तो उधर मैं अच्छे से प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, वो लोग सुने भी। और एक भाई थे जो उन्होंने विद्रोह किया, तो हमें उनका नाम लेने से जरूरत नहीं है। फिर कोई बात नहीं, मैं घर पे आ गया और हमारे हमारे जो पड़ोसी है उनसे कोई बोला, कोई एक थे ब्राह्मण थे, उन्होंने बोले अरे वो किसका लड़का जो इतना उनको नॉलेज है, इतना सब कैसे जान गया। तो बोला भाई उसको बहुत आ गया, वो अभी सच्चाई जान गया है, ऐसा करके उन्होंने बोला। क्योंकि मैं गांव में भी बताता हूँ लोगों को और लोग सुनते भी हैं। तो आप मुझे बताइए कितना जरूरी होता है मसीह में आने के बाद गहराई से वचन में बढ़ना। जैसे आप हमारे वीडियो देखते हैं, फिर हमारा जो वेबसाइट है hindibiblesstudy.com, उस पर हम जो इतनी गहराई से हर एक आयत को सिखाते हैं, क्या ये जरूरी है किसी मसीह के लिए? जी जरूरी नहीं है तो फिर कैसे अगले को हम बता पाएंगे सच्चाई। क्योंकि सब लोग अपने अपने धर्म के बारे में नॉलेज करते हैं, हमें मसीहत के बारे में अच्छे से नॉलेज हो रहेगा तभी तो हम अपनी सच्चाई लोगों को बता पाएंगे, उनके हर सवालों का जवाब दे पाएंगे। अगर हमें नॉलेज ही नहीं रहेगा तो हमारा मुंह बंद हो जाएगा। ओके, तो आप और ये कह रहे हैं परमेश्वर कि, की आज्ञा है। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि जो हमारे वीडियोस और हमारे वेबसाइट से आपको जो गहराई से जो नॉलेज मिल रही है, उससे आपका स्वयं का विश्वास बढ़ रहा है। समझ आ हम्म। रहा है कि हाँ, मैं बिल्कुल सही जगह पे हूँ, और जितने भी जी सवाल होते हैं उनके जवाब अच्छे से मिल जाते हैं बाइबल के बारे में। जी। तो ऐसे जो चर्च हैं जो गलत शिक्षाएं दे रहे हैं, आज जो मसीही जो गलत शिक्षाओं को प्राप्त कर रहे हैं ऐसे चर्चों में जाके, उनसे आपको क्या कहना है? मैं उनसे वो भाइयों से कहूंगा, बहनों से, कि आप वहां से हटिए, परमेश्वर से प्रार्थना पूर्वक आगे बढ़िए और एक सही चर्च को ढूंढिए जहाँ पे आपको वचन को अच्छी रीति से सिखाया जाए, ताकि हमारे देश के लोगों को सच्ची मसीहत जान पाए वो लोग। क्योंकि हमारे देश में मसीहत को लोग बदनाम करके रखे हैं। प्रभु यीशु मसीह लोगों को जीवन देने आया था, ऐसा उनको पता चले। और वही सच्चा परमेश्वर है, दूसरा कोई नहीं। ऐसा उनको नॉलेज है, जब वो हमारे भाइयों को नॉलेज होगा तभी वो लोगों को बता पाएंगे। और उसके बाद में हम्म, तो उसमें जैसे ये चर्चों में चलता है बहुत ज्यादा, वो अन्य हम्म। भाषा में जो बेतुकी अनजान भाषा में बड़बड़ाना, या चंगाई के बहुत सारे आजकल प्रॉफिट कहते हैं अपने आप को, अपोस्टल कहते हैं, और चंगाई के बहुत सारे स्टेज लगा के ऐसे दिखावा बहुत करते हैं। इस तरह बहुत से लोग उधर जाते हैं, और वचन की गहराई नहीं होती वहां पर, वचन नहीं सिखाया जाता। जी तो उन लोगों से आप जी। क्या कहना चाहते हैं? उनसे ये कहूंगा कि भाई आप लोग वहां से हट जाइए। आप लोग सही मायने में, नहीं तो आप लोग का भी उद्धार नहीं होगा। क्योंकि आप उद्धार का सही जो होता है उद्धार सही मायनों में, वो उसका सुसमाचार आपको वहां पे पता नहीं चलेगा। क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि उद्धार होता कैसे है, उद्धार कैसे मिलेगा। वो सब नहीं, क्योंकि आप चिन्ह चमत्कारों के पीछे आप रह जाओगे और आपका जीवन नाश हो जाएगा। हम्म। क्योंकि आप सत्य को जान नहीं पाओगे, स्वतंत्र नहीं हो पाओगे। आप वहां से आइए और ओके, एक सही चर्च में आइए। तो ये जो मेन बात है कि पहले आप हिंदू धर्म में थे, एक जी सांसारिक जीवन जी रहे थे,
तो जी मसीह के बारे में जब आपको पता चला तो क्या ये जरूरी था कि आप मसीहत को स्वीकार करें? आप अपना सांसारिक जीवन भी तो जी सकते थे। नहीं भैया, सांसारिक जीवन में शांति नहीं था, तभी तो मैं डिप्रेशन में चला गया था। अच्छा। अब डिप्रेशन से निकला प्रभु यीशु मसीह ने ही निकाला, क्योंकि उसके वचन में मुझे बहुत शांति मिलता है पढ़ने से। अच्छा, तो आप सच में मानते हैं कि यीशु मसीह मनुष्य को शांति दे सकता है? उसके वचन को जब आप पालन करते हैं और उसे अपना परमेश्वर स्वीकार करते हैं, तो वो आपके जीवन में ऐसा कुछ करेगा कि आपको झूठ से, अंधविश्वास से, पाप से दूर करता है वो, और एक ऐसी शांति देता है जो सिर्फ मनुष्य नहीं दे सकता, सिर्फ परमेश्वर दे सकता है। ये मानते हैं आप? जी जी, चलिए। मानता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा भी है हम्म। कि जैसा संसार देता वैसा शांति मैं नहीं देता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। ओके। संसार थोड़ा पैसा दे देगा, थोड़ा मनोरंजन करा देगा, और उसके बाद में दूसरे दिन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तम, बहुत अच्छा लगा आपसे। आगे भी हम मीटिंग्स करेंगे और बहुत कुछ जानेंगे, और एक समय आएगा, मुझे विश्वास हम्म, है कि आप हमारे चैनल में प्रभु का संदेश भी देने लगेंगे। प्रभु उसके लिए तैयार कर रहा है आपको, मुझे दिखाई दे रहा है ये। इसी तरह वचन में बढ़ते रहिए। ये जितनी भी बातें आपने बताई है, मैं ये प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी सच्चे मन से इस वीडियो को देखेगा और सच्चाई को ढूंढ रहा होगा, परमेश्वर को खोज रहा होगा, उसको जरूर परमेश्वर कुछ ना कुछ सच्चाई इस संदेश के जरिए बताएगा। तो ऐसी प्रार्थना मैं करता हूं। तो यीशु मसीह के नाम से आमीन।